सो बीएनबी कॉइन चल रहा है एक न्यू ऑल टाइम हाई पे, बट अब आपको बताने का क्या फ़ायदा जब ये यहाँ पे पहुँच गया है। तो इसलिए मैंने आपको अपने ट्विटर हैंडल पे पहले ही बता दिया था डेली का ब्रेकआउट और यहाँ पे वीसीपी का वीकली ब्रेकआउट, और यहाँ पे समझाया था कि कैसे वीसीपी काम करता है और कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इसको न्यू ऑल टाइम हाई पे भेज सकती है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को आप देखेंगे, ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे तो पिछले एक महीने में ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। बट अब आपको बताने का क्या फ़ायदा। बट ये बात मैंने आपको एक महीने पहले ही वीडियो बना के एक पैटर्न पढ़ा के समझाई थी कि यहाँ पे टोटल डोगे जो की होती है मार्केट कैप इथीरियम प्लस ऑल्ट कॉइन्स की, वहाँ पे बन रहा है एक इनसाइड कैंडल पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। और वीकली में ये इनसाइड कैंडल प्ले आउट हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं इस इनसाइड कैंडल के बाद टोटल टू ने यहाँ पे क्या किया है, राइट। सो यहाँ पे आज की वीडियो उस बारे में नहीं है जो हम पहले देख चुके हैं। आज की वीडियो है आगे की प्लानिंग के बारे में। आज की वीडियो है एक ऑल्ट कॉइन सीजन वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल टाइम हाई की, विच कॉइन कैन गो ऑल टाइम हाई नेक्स्ट। ऑब्वियसली नो वन कैन प्रिडिक्ट, बट यहाँ पे आप चार्ट को देख के कुछ लेवल्स को देख के डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, व्हेन इज ऑल्ट सीजन। यहाँ पे अब मैं रियलिस्टिक वर्क क्यों करता हूँ और यहाँ पे मैं बुल साउंड क्यों नहीं होता हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस देख के बोलते हैं कि सर आप पहले की तरह बुलिश वीडियो नहीं बनाते। तो मैं अपना पूरा प्लान आपको समझाऊंगा, टोटल 3 का चार्ट बताऊंगा आपको। ये की चार्ट है, अगर आपको देखना है इसके लेवल्स देखने ज़रूरी है। यहाँ पे ईद का चार्ट दिखाऊंगा आपको, ये भी एक की चार्ट है जिसको हमें देखना ज़रूरी है। यहाँ पे बताऊंगा आपको 5 कॉइन और उसके वीकली ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के, और यहाँ पे कुछ आपको ब्रेकआउट्स जो डेली पे अभी पेंडिंग है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप और ऐसे कंटेंट के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरा कंटेंट सारा बेस्ड होगा चार्ट्स और फैक्ट्स पे, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत सारा कंटेंट देखते होंगे जहाँ पे बुलिश एनालिसिस थ्रो करी जाती होगी। हम यहाँ पे थ्रो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो हो रहा है। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखें, जिसमें इंक्लूड है ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। और ट्विटर पे तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स मैं वहीं पे देता हूँ, जैसे मैंने बीएनबी का ब्रेकआउट दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें अगर ऑल्ट सीजन की दोस्त, तो ऑल्ट सीजन के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। देखो क्या हुआ है पास्ट में, आपको समझना ज़रूरी है। जब से मैं कंटेंट बना रहा हूँ तब से बात करते हैं। तो 2023 एंड से लेके 24 स्टार्टिंग तक एक ऑल्ट सीजन था, राइट। वहाँ पे काफ़ी सारे कॉइन्स मल्टीपल एक्स परफॉर्म करे। बट वहाँ पे क्या हुआ कि एक माइंडसेट था कि 2021 जैसा ऑल्ट सीजन चाहिए। अब होता क्या है कि आपने 10-20 कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं, वहाँ पे 2-3-4 कॉइन्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी कॉइन लैग कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो भी एक तरह से लैग कर रहा है। तो वो आपका गोल अचीव नहीं हुआ, आप वहाँ बुक नहीं कर रहे हैं, मार्केट गिर रही है। दिसंबर में भी यही सेम हुआ, बट दिसंबर में यहाँ पे ऑल्ट सीजन था क्योंकि वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे एआई एजेंट्स। तो आपको समझना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है जो आप होल्ड करो वो परफॉर्म करे। अब बात आती है अब ऑल्ट सीजन कब आएगा, चल रहा है ऑल्ट सीजन चल रहा है। यहाँ पे अब पजी बैंगमैन का जो कॉइन है पेंगू, उसको अगर आप देखोगे यहाँ पे जून 27 से लेके आज हो गई है भाई 29 जुलाई, एक मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रिटर्न इसने दिया है, राइट। आपके सामने है 491%। तो ऑलरेडी ऑल्ट सीजन चल रहा है। अब डिपेंड करता है आप कौन से कॉइन में इन्वेस्टेड हो। मेरा प्लान क्या है, सिंपल, ठीक है। मेरा प्लान सिंपल क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो दी थी ट्विटर पे, जो मेरी एक लास्ट वीडियो थी, आप देख सकते हो। कब दी थी मैंने, 24 जुलाई को। यहाँ पे क्या चार्ट दिख रहा है आपको, जूम इन करेंगे ईएनए का। यहाँ पे क्या लेवल दिख रहा है, ऑरेंज बॉक्स। मैंने यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स और रेड बॉक्स अपनी थ्योरी समझाई थी कि ऑरेंज बॉक्स पे मेरा क्या ब्रेकडाउन है, रेड बॉक्स पे क्या ब्रेकडाउन है। यहाँ पे आपको एक्सआरपी, सुई, सोल, ईथ, एससीआई, ईएनए के लेवल्स दिए थे। बट यहाँ पे मैंने आपको ईएनए का लेवल दिया, तो फिर यहाँ पे मैंने ईएनए की पोस्ट क्यों डाली कि मैं यहाँ पे बुक कर रहा हूँ। तो माई स्ट्रैटेजी इन दिस सीजन इज दैट आई विल गो बिग इन 2-4 एंट्रीज, आई विल मार्क द ब्रेकआउट, आई विल मार्क द पुल बैक्स, आई विल टेक एंट्रीज, आई टेक प्रॉफिट्स, दैट्स इट। ये मेरा रियलिस्टिक यहाँ पे अप्रोच है। अगर आप एक ब्लाइंड होल्डर हो, जो आप यहाँ पे होल्ड करने वाले हो, तो हो सकता है आपके काम आए, मेरी वीडियो ना आए, बट मैं यहाँ पे रियलिस्टिक काम करने वाला हूँ क्योंकि नो वन नोज द टॉप, राइट। नो वन नोज कि कल आके ट्रंप क्या बोलता है, कल क्या न्यूज़ बनती है। अभी एफओएमसी आने वाली 2 दिन बाद, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो उस पर क्या होने वाला है आपको क्या पता, अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। तो सिक्योरिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज गुड। तो यहाँ पे इसको बेच के क्या फ़ायदा हो, मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों बेचा गया इसको यहाँ पे, राइट। ये तो और ऊपर चला गया, तो रिग्रेट नहीं हो रहा कि जल्दी बेच दिया, नहीं। बेच के पछताना ज़्यादा बढ़िया होल्ड करके पछताने से। बेच के पछताओगे तो क्या होगा, थोड़ा कम बनाओगे, राइट। बट अगर आप होल्ड कर लोगे तो वहाँ पे आपकी कैपिटल ख़राब हो जाएगी। बेचने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एससीआई कॉइन का, ठीक है। स्ट्रेट एंड सिंपल एग्जांपल है, लाइन चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम है इसको डिलीट कर दें, हमें नहीं चाहिए। सो ये एक पैराबोलिक मूव था, इसके अंदर आपने नहीं बेचा कोई बात नहीं, बट जिसने बेचा, ठीक है ना, जिसने बेचा उसको यहाँ पे इस जोन में दोबारा मौका मिला, ठीक है। फिर एक पैराबोलिक मूव आया, फिर एक मौका मिला। कॉइन्स बोरिंग होते हैं बीच बीच में भाई,
2 4 5 दिन के लिए बोरिंग होंगे, तो अगर आप बुक ही नहीं करोगे तो मौका कहाँ से मिलेगा। मे बी आप एक कॉइन होल्ड करके बैठे हो, वो परफॉर्म कर रहा था, जब SCI साइडवेज हुआ तो कुछ और परफॉर्म किया होगा, ENA परफॉर्म करने लग गया। सो दिस इज हाउ आई एम वर्किंग। इफ़ आई कॉट दिस मूव, ठीक है, अगर मैंने डेली का ब्रेकआउट पकड़ा, मेरा एक डिसेंट प्रॉफिट आया, बुक करा बाहर, ठीक है, उसके बाद दोबारा मौका देगा तो पकड़ लेंगे, नहीं देगा तो भाड़ में जाए। सिंपल सा फंडा है अपना भाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, आज शेयर करने आपके साथ, मैंने पहले भी शेयर करी थी, विच इज़ द टोटल 3। अब टोटल 3 में पिछले 2 साल में क्या हुआ है वो बात करते हैं। पिछले 2 साल में जुलाई जो है वो अच्छा गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्ड है, बट उसके बाद अगस्त सितंबर खास अच्छा नहीं गया। और टोटल 3 की एक खासियत है जो आपको ध्यान रखनी है, टोटल 3 हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, बट जब टोटल 3 करेक्ट करता है तो बहुत सारे मल्टीपल ऑल्ट कॉइन न्यू लोज बना देते हैं। तो ये इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं मार्केट में। और टोटल 3 में क्या हो रहा है, मार्केट कैप जैसे XRP परफॉर्म कर रहा है अभी कुछ दिनों से, अब BNB ने ऑल टाइम हाई बना दिया, तो वहाँ जा रही है मार्केट कैप भाई। ज़रूरी नहीं है आपका कॉइन पंप होगा, टोटल 3 से तो काउंट होगा ना, तो इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है। अब चलेंगे चार्ट्स पे, मैंने आपको सिंपल स्ट्रैटेजी समझा दी है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ रियलिस्टिकली। स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रखा है आपको, मैंने ये वीडियो दी थी, जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी उनको ज़रूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स बताए गए थे, उन्हीं लेवल से बाउंस आया, राइट। सो स्ट्रेट अवे चार्ट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ENA का आप देखोगे लेवल तो यहाँ पे दिया गया था, समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड लेना है, इसको ब्रेकआउट होगा तो और ऊपर का ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ से आप मूव देखोगे अगर, तो इट्स अ 60% मूव, इट्स अ 60% मूव इन ENA फ्रॉम दिस जोन टू दिस जोन। 60% का मूव है। बहुत सारे मैंने आपको जोन बताए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर आगे की आज चार्ट्स की बात करेंगे, और ऐसी वीडियोज़ मैं आपको ट्विटर पर देता रहूँगा। ये देखो, ये रेड जोन टैप हुआ एंड देन बाउंस, एक सार भी दिखाऊँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लेवल्स दिए थे आपको। ये देखो, ऑरेंज जोन से बाउंस, तो जोन से बाउंस आ रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्टिव रहने की ज़रूरत है इस सीज़न में, वरना आपको दिक्कत होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। सो इसके अलावा हमने कौन सा कॉइन डिस्कस किया था, SCI डिस्कस किया था। SCI शायद रेड जोन से बाउंस हुआ है, लेट्स सी। SCI ऑलमोस्ट रेड जोन से बाउंस है, जस्ट पॉइंट्स अवे, राइट। ये ऑरेंज जोन था, इसको लूज़ कर दिया था उसी दिन SCI ने, बट अगर आप ऑरेंज रेड जोन से बाउंस देखोगे, ठीक है ना, अगर आप रेड जोन से बाउंस देखोगे तो 14-15% का बाउंस है। सो यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन में मैंने अभी भी आपको बताया था, मेरा एक ही लेवल ऑफ इंटरेस्ट है जो मैं देखना चाहूँगा, 1,21,600 के ऊपर सस्टेन करता हुआ डेली में बिटकॉइन को। अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, एल्स मेरा एक लोअर लेवल जो है वो 1,13,600 से लेके 1,10,800 का है, जो कि क्वाइट पॉसिबल अगर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटती है तो। ईथ की बात करें तो ईथ काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ईथ में एक पैटर्न बन रहा है जो मैंने आपको समझाया था। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या है ये पैटर्न, ये काफ़ी बड़ा पैटर्न है, ऑल्दो उसको इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट दिस इज़ अ VCP वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, और ये मंथली में बन रहा है, ठीक है ना। ये मंथली में बन रहा है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा, बट नीचे हायर लोज बना रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम लगाओगे, इंडिकेटर होता है वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम अगर देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग होती है इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं, लगाई तो है हमने, लग नहीं रही है, अच्छा इसमें लगेगी नहीं है, दूसरा चार्ट है, बट यहाँ पे वॉल्यूम आप लगा के देखोगे बाइनेंस पे तो आपको दिख जाएगा डिक्लाइनिंग चार्ट। यहाँ पे ईथ का जो ब्रेकआउट लेवल है वो 4101 है, ठीक है। इसके ऊपर ईथ सस्टेन करता है तो मोस्ट लाइकली इस प्राइस को भी तोड़ेगा 4380 को, यानी एक ऑल टाइम हाई पे जाएगा। बट टोटल 3 की जो मैंने आपको बात बताई उसको ध्यान में रखना है। टोटल 3 ने यहाँ पे वीकली का ब्रेकआउट लास्ट वीक नहीं किया, उससे पिछले वीक भी नहीं किया, इस वीक ब्रेकआउट एंड सस्टेन कर जाता है टोटल 3 इसके ऊपर, तो वेल एंड गुड फॉर अस, ठीक है। अभी हमारे बात करते करते ब्रेकआउट हो रहा है, अभी यहाँ पे नई कैंडल चालू हुई है थोड़ी देर पहले, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। टोटल 2 वो देखोगे तो यहाँ पे हमने इनसाइड कैंडल डिस्कस करी थी, यहाँ पे इनसाइड कैंडल डिस्कस करी थी, दिस वाज द इनसाइड कैंडल एंड दिस इज द पंप। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ये रेजिस्टेंस थी, ये था बुल ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, इसके ऊपर टोटल 2 सस्टेन हो रहा है, गुड फॉर अस। अब मैं आपको समझाता हूँ भाई ब्रेकआउट्स, एक प्राइस एक्शन देखो, समझो, ठीक है। एक हाई आपने देखा पास्ट में, जो लोग पुराने हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर आपने एक लो देखा, है ना। तो डेली का ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट समझाता हूँ, पहले तो आपको समझाता हूँ, थोड़ी टीचिंग देता हूँ। पास्ट पुराने लोगों को तो पता ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे बनाया एक बुल ब्रेकआउट, ठीक है, और हमने यहाँ पे बनाया एक डेली ब्रेकआउट। अब चक्कर क्या है दोस्त, कि बुल ब्रेकआउट तो बहुत ऊपर है, इतना ऊपर का आप प्लान नहीं कर सकते, डेली ब्रेकआउट से प्लान कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है, जो लोग अब एक्टिव हुए हैं मार्केट पंप होने के बाद, उनको तो खासा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ डेली ब्रेकआउट्स तो हो चुके हैं। अब कई सारे कॉइन्स में हम अप्रोच कर रहे हैं बुल ब्रेकआउट को, BNB जैसे कॉइन में तो हमने ब्रेक भी कर दिया है, BNB जैसे कॉइन में हमने ब्रेक भी कर दिया है, राइट। सो दिस इज़ द बुल ब्रेकआउट, दिस इज़ द डेली ब्रेकआउट। जहाँ डेली ब्रेकआउट पर मौका मिला वहाँ तो आप अर्ली हो अभी भी, ठीक है। और जहाँ वीकली ब्रेकआउट के पास पहुँच गए, यहाँ पे आपको कॉशियस होना है, केयरफुल होना है। अगर आपने कोई चीज़ डेली ब्रेकआउट पकड़ी है तो दिस शुड बी योर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट, एंड देन इसके बाद ऊपर सस्टेन होता है तो यू कैन लुक फॉर मोर,
मेरा यही स्ट्रैटेजी है, ब्लाइंड होल्ड करने से कुछ नहीं होगा, मार्केट विल टर्न रेड इन 2 days। आपने अगर नहीं देखा, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे आके बुलिश बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब इतना मार्केट में सब कुछ हो गया तो अब तो हर कोई बुलिश बोलेगा, बट आप अगर पास्ट का अपना एक्सपीरियंस भूल जाओगे कि पास्ट में दिसंबर में आपके साथ क्या हुआ या मार्च में आप क्यों नहीं बेच पाए, उस चीज़ पर आपको काम करना है, फोकस करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट बुकिंग। तो ईएनए की बात करें, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो डेली में जाओगे तो डेली में तो ब्रेकआउट यहाँ पे था दोस्त, ठीक है ना, और ये था हमारा ऑरेंज जोन जहाँ से ईएनए बाउंस हो गया 42 सेंट का, जो मैंने आपको दिया था ट्विटर पे। तो ट्विटर पे फॉलो करो, ऐसे ब्रेकआउट्स मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे डेली का ब्रेकआउट हुआ, डेली का ब्रेकआउट जिसने कैच किया इट्स गुड। अब आप यहाँ पे कैच करने वाले हो इस ग्रीन कैंडल में, बुरा है, काफ़ी बुरा है, ये आपको करना था, ठीक है ना। जब 4 दिन की कंसोलिडेशन मिली, एक जोन था, जोन मैंने आपको दिया भी था। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब तो मैंने लक्ष्मण निवास की मेंबरशिप भी बंद कर दी है, ले ही नहीं सकते आप, ठीक है, क्लोज कर दिया है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाउंस मिला, ये एरिया था ध्यान देने वाला। अब टाओ की बात करते हैं, टाओ डिसेंट लग रहा है अभी भी, ठीक है, क्योंकि ये डेली ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन का है। दिस इज द डेली ब्रेकआउट टाओ 410, लेट मी जूम इन, 410 to 381, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इसका वीकली ब्रेकआउट का है 621, 521 to 621। सो दिस इज स्टिल डिसेंट। आप यहाँ बोल सकते हो कि हाँ आप अर्ली हो सकते हो अभी, राइट। सुई की बात करें, सुई ने यहाँ दिया डेली ब्रेकआउट, अब ये वीकली ब्रेकआउट पे पहुंच गए। जिस चीज़ पे सब लोग बहुत बुलिश हैं वो वीकली ब्रेकआउट पे पहुंच गई। अगर यहाँ पे सुई, लेट से अगर यहाँ पे सुई इसको सस्टेन कर जाता है दोस्त, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है सुई $4.57 के ऊपर, लेट मी सी, एक तो रेंज बहुत बड़ी है ये, $4.57 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो ये होगा इसका वीकली ब्रेकआउट, बुल ब्रेकआउट। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सस्टेन के बाद कि ऑल टाइम हाइज हमें देखने को मिलेंगे। अब एक कॉइन बताता हूँ जो अभी डेली ब्रेकआउट से नहीं निकला, बार बार बता रहा हूँ, ईथ अगर परफॉर्म कर रहा है, अभी पुल बैक आया अगर मार्केट में, राइट, तो आपको चांस मिलेगा। एल्स यहाँ पे आप देखोगे तो इसका 1.55 पे ब्रेकआउट है, जो ये सस्टेन नहीं कर पाया लास्ट में। आपका एसएल जो है वो है 1.32। डेली का ब्रेकआउट डेली कैंडल क्लोजिंग एंड कंटिन्यूएशन के बाद होता है, ठीक है। 1.32 एसएल है, और यहाँ पे इसका बुल जोन कहाँ है, ये देखो 4.61 पे। तो जिसने यहाँ पे एंट्री कर ली, जिसकी यहाँ पे एंट्री है, वो इतना राइड कर सकता है, अपने बैग्स यहाँ फ्री कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा बुलिश हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन आना है, मैं तो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि हो जाता है, प्राइस ऊपर जाता है तो बेचने का मन नहीं करता, प्राइस नीचे जाता है तो खरीदने का मन नहीं करता। ये कॉमन है चीज़, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ऐसी डेवलप करो कि भाई यहाँ पे आपने खरीदा था, यहाँ पे एग्जिट मार लो। आपको लगता है कि भाई ये तो रुकेगा ही नहीं कभी, तो अपना पैसा तो निकालो। 194% अगर आप राइड करते हो यहाँ तक, तो अपना फंड जो है वो सिक्योर करो, आपके लिए सही रहेगा। यूजुअल की बात करें, यूजुअल भी एक स्टेबल कॉइन रिलेटेड प्रोजेक्ट है। डेली ब्रेकआउट बताता हूँ, इसका वीकली ब्रेकआउट जो है, इसका जो बुल ब्रेकआउट है, इट्स टू मच हाई। यहाँ पे तो आई डोंट नो कि आएगा कि नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल ब्रेकआउट बताता हूँ जो आप नियर टाइम में ध्यान में रख सकते हो। इफ़ मार्केट इज गोइंग पैराबोलिक एंड वी आर नॉट सीइंग अ करेक्शन, सो यहाँ पे 0.10847 पे इसका डेली ब्रेकआउट है। एसएल आपका आएगा 0.090618। मेरे सामने मेरे साथ काम कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो विदाउट एसएल आप काम कर ही नहीं सकते, मेरा मानना ये है। बिकॉज यहाँ पे फिर आपको जो TP1 आएगा वो 46% का आएगा, 48% का आएगा, एंड TP2 आएगा 97% का। TP1 इज़ ऑन 0.161340 एंड TP2 इज़ 0.2174। एक लो कैप बताता हूँ, गीज़ा, ठीक है। अब बात पूरी सुनना, गीज़ा हैज़ ऑलरेडी पम्प्ड। 2 अपॉर्चुनिटी जोन बताता हूँ आपको। वन इज़ दिस येलो जोन, जहाँ पे आपको अगर प्राइस दिखे तो यूर लकी, 0.20898 टू 0.1765, ठीक है, 177 ले लो। इस दो तरीके की चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे गीज़ा में। वन इज़ दिस कि आपको प्राइस यहाँ पे मिले तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है बाउंस के लिए विदाउट स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, या तो आपको प्राइस यहाँ पे वीकली का जो ब्रेकआउट है वो करता दिखे 0.4129 पे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी ना, आपको ब्रेकआउट मिलेगा 0.74 तक का, 0.12 तक का। बट ये जो वीकली का ब्रेकआउट है इसका एसएल जो है वो काफ़ी बड़ा आता है, 27% का एसएल है। फिर प्रॉफिट भी उस हिसाब से 79% और 170%, ठीक है। अब सोल की आपको बात बताता हूँ। सोल का मैंने आपको जोन बताया था, रेड जोन, उससे बाउंस हो रहा है। ईथ ने क्या किया, ऑरेंज जोन पे गया, रेड जोन पे गया ही नहीं, बाउंस हुआ, ऊपर ही ब्रेकआउट कर दे। तो सोल में भी आप ध्यान दे सकते हो। सोल का एग्जांपल आपको दूं, सोल का ये था डेली ब्रेकआउट भाई, कब हुआ था, 2 जुलाई को, ठीक है। तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा, अब जो एक्सट्रीम बुलिश हो रही है यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ना था। मैं इसलिए ज़्यादा एक्सट्रीम बुलिश नहीं हो रहा क्योंकि जब ब्रेकआउट देने का टाइम था तो मैं ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है। अभी मार्केट में पुल बैक आया तो पुल बैक जोन दिया। अब क्या देना है, ज़बरदस्ती तो नहीं करना। तो गीज़ा पे ध्यान दे सकते हो, यूजुअल पे ध्यान दे सकते हो, आइगन पे ध्यान दे सकते हो। और अगर आप सुई जैसा कॉइन होल्ड करते हैं एंड यू आर वंडरिंग कि कब ये ऑल टाइम हाई जाएगा,
तो ये तब जाएगा जब 4.57 तोड़ेगा। तो ऐसे वीकली ब्रेकआउट्स आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, आपको और वीकली ब्रेकआउट समझा दूंगा। मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि कैसे आपको प्लान करना है। डोंट बी अ फूल बाइंग हेयर एंड होल्डिंग टिल एंड, बिकॉज होल्डिंग टिल एंड विल गेट यू हेयर। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक कॉइन का। सो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। लेट सेल पास्ट का कोई हॉट कॉइन देखते हैं, हॉट कॉइन, लेट्स सी, कोई हॉट कॉइन देखते हैं और फिर वीडियो को करेंगे ख़त्म। इसके बारे में बहुत लोग बात करते थे, राइट। इसका चार्ट देख लेते हैं। गुड। सो दिस इज एस सोनिक। अर्लियर इट वाज, ये देखो, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बुलिश हो रहे थे भाई, यहाँ पे सब लोग बुलिश हो रहे थे। everyone was bullish here in May, but what happened when market went down? मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, इसको समझ लोगे तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। मेरी वीडियो में तो रियल चीज़ें ही मिलेंगी आपको, बिकॉज मुझे पता है कि अगर बहुत सुपर बुलिश बात करूँगा तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, बट व्यूज़ से क्या करना है ना, हमें तो मार्केट स्कैन करनी है। सो यहाँ पे क्या होता, डेली ब्रेकआउट तो हुआ, थोड़ा बहुत सस्टेन भी किया, है ना। यहाँ पे भी ठीक चल रहा था, ये फेब 2025 में देखो ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद इसने नया लो बना दिया भाई, इट क्रिएटेड अ न्यू लो। दिस चार्ट इज लुकिंग शिट, राइट। यहाँ से यहाँ पे आप बुक नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लगा था अल्ट्रा बुलिश है अभी तो मार्केट, ग्रेट। आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं था, ग्रेट। उसके बाद एक न्यू लो पे आप बैठे हो, आपकी कैपिटल वाइप्ड ऑफ, खत्म आपकी जर्नी। क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, राइट। तो सोनिक से सीखो, क्योंकि सोनिक ने तो नया लो बनाया, बट टोटल 3 ने नया लो नहीं बनाया। टोटल 3 ने नया लो नहीं बनाया दोस्त, टोटल 3 ने एक हायर लो बनाया और हायर हाई अभी यहाँ पे बना रहा है। बट आपका क्या हुआ कॉइन का, आपका कॉइन तो चला नहीं। सो जहाँ पे स्ट्रेंथ है, मैंने एक और चीज़ समझाई थी पास वीडियोस में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने बहुत ब्रेकआउट पकड़े होंगे। पास के आप जितने भी वीडियोस देखोगे उसमें ब्रेकआउट्स थे। अब ज़बरदस्ती रोज़ ब्रेकआउट नहीं दे सकते, बट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी, इन केस ऑफ नो करेक्शन इन मार्केट, आइगन, यूजुअल, गीज़ा, 3 कॉइन पे ध्यान दे सकते हो। इन केस ऑफ करेक्शन ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ऐसे जोन्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पास्ट में बताए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, लेट मी शो यू। XRP, लेट्स सी कि हमने जो जोन बनाए थे वो कितना काम करते हैं, राइट। वहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर प्लानिंग दी थी कि कैसे आप कर सकते हो। XRP बाउंस, वेरी नाइस, ठीक है। XRP के अलावा दूसरा कॉइन कौन सा था, सुई, हो चुका है बाउंस, अभी दिखाया मैंने आपको। सोल हो चुका है बाउंस, ईथ बाउंस हो चुका है, SCI बाउंस हो चुका है, ये ने तो न्यू लो बना दिया, ठीक है। सो यूज दिस इन्फो वाइजली। आप अगर क्रिप्टो में काम कर रहे हो, इट इज़ गुड टू बी बुलिश, इट इज़ गुड टू बी कॉलिंग ऑल्ट सीजन, जो कि चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। पास्ट में एक गलती हुई थी हमसे क्या, मुझसे भी, आपसे भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप AI एजेंट कॉइन्स। लेट मी शो यू समथिंग, ओके। सो दिसंबर में यू आर होल्डिंग योर कॉइन्स बट AI एजेंट्स परफॉर्म्ड, राइट। आप तो अपने कॉइन्स होल्ड कर रहे थे, AI एजेंट्स ने परफॉर्म कर दिए, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाना था उन्होंने बना लिया और हम वेट करते रह गए। सो दिस वाज आल्सो एन ऑल्ट सीजन। यहाँ पे BNB इकोसिस्टम जा रहा है, तो BNB इकोसिस्टम ऑल्ट सीजन है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सो आई होप आपके वीडियो काम आएगी। आज मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि जो बुल ब्रेकआउट होता है और डेली ब्रेकआउट होता है उसमें फ़र्क क्या होता है, कैसे आप सिक्योर कर सकते हो गेंस को, एंड कैसे आपको केयरफुल रहना है। एल्स आपका कॉइन अगर यहाँ करेक्शन आई तो एक नया लो बना देगा, टोटल 3 हाई बनाएगा और फिर लोग ऑल्ट सीजन कॉल करेंगे, बट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सी यू अगेन, टेक केयर, वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, ब्रेकआउट्स वहीं दूंगा। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।